Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि सितारों में क्या लिखा है अबाउट योर अपकमिंग मैरिज, ओके। और ये कि क्या प्रेडिक्शन है ऑल अबाउट योर फ्यूचर अपकमिंग मैरिज प्रेडिक्शन। सो गाइस, यहाँ पर आपके हैं बर्थ मंथ्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसके अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज़ करेंगे, ओके। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस होम कार्ड, होम। एंड ग्रुप नंबर 2 यू गॉट दिस ब्लिस कार्ड, ब्लिस या हैप्पीनेस। सो होम एंड ब्लिस, whichever card is attracting you most आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। एंड यस, आई विल सी यू देयर। Hey loves and hello and welcome to pile number 1। अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया था, सो लेट्स सी हमारी रीडिंग में क्या निकल के आता है। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1 क्या एनर्जीज हैं और व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, यहाँ पर है जी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी विद अ वेरी स्टार्ट 3 ऑफ द कप्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपके पास क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, ओके। सितारों में क्या लिखा है, व्हाट इज देयर फॉर यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। और लाइट ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है ना, मतलब जिस भी दौर से आपका अभी लाइफ स्पैन जो भी हो रहा है आपके साथ अभी, आपको एक ऐसी ऐसी लाइक ग्रेट और बिग ह्यूज किस्म की हीलिंग की ज़रूरत है कि आपको शायद ख़ुद भी उस बारे में इतना पता नहीं है। बिकॉज आई कैन सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन सी अ बिग न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और वो जो न्यूज़ है ग्रुप 1, ये समथिंग टू डू विद योर पास्ट प्रॉब्लम्स, ओके। आई थिंक आपका मतलब आपकी जो अभी जो करंट ज़िंदगी जो भी चल रही है दैट इज़ कनेक्टेड टू योर पास्ट। मतलब आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में लेकर आए हुए हो, मतलब अपने प्रेजेंट में जो कि आगे जा कर के फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो वो जो आपका अभी प्रेजेंट है वो आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में आप इस हालत में हो जी 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ को लेकर के आपको बहुत चिंता है, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत दुखी हो, या ये हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत अफसोस में हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, या फिर आपने सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर लिया है, या फिर अगर आपसे कुछ गलत हो गया है लाइफ में तो आप उसको लेके बैठ गए हो कि यार मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस वजह से मेरा बहुत सारा से समय बर्बाद हो गया है और नाउ आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ। ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, बट द थिंग इज़ जो हो गया वो हो गया है, उसको आप आगे फ्यूचर में क्यों लेके जा रहे हो। आपकी सोल लिटरली क्रेविंग फॉर हीलिंग, यू सी 4 ऑफ सोल्स। आपकी सोल एक हीलिंग क्रेव कर रही है, वो नहीं रह सकती है इस प्रॉब्लम में, इस दुखी आत्मा, आई वांट टू से कि सर दुखी जो आपके माइंड में जो दुखी ख्यालात आते हैं, आपकी आत्मा वो सरवाइव नहीं कर सकती है, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। सीधी साफ बात है, आप अपनी आत्मा को टॉर्चर कर रहे हो और आई बिलीव कि बहुत परेशान है आपकी आत्मा, उसको खुशी चाहिए, 3 ऑफ कप्स, उसको खुशी चाहिए, उसको एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ पे वो खुश हो, लेकिन वो खुश नहीं है ग्रुप नंबर 1। उसने आपने अपने लोगों की और लोगों के पीछे लग के उनके बातें मान मान के, या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया उसकी सज़ा आप अपनी शरीर को, अपनी आत्मा को दे रहे हो। इट इज़ सच ए फुलिश थिंग। मैं आपको सही बात बोलूँगी, ठीक है, आपको मेरा वर्ड हो सकता है बुरा लगा होगा, फुलिश हमें कह दिया, बट द थिंग इज़ कि आपके सोल के ये वर्ड्स हैं, लाइक लिटरली आपकी सोल आपसे ये बोल रही है कि औरों की गलती की सज़ा तुम मुझे क्यों दे रहे हो या ख़ुद को क्यों दे रहे हो,
ठीक है? तो ये ऑब्वियसली इसमें कोई बुद्धि वाली बात नहीं है कि आप औरों की सज़ा अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को दे रहे हो, ठीक है ना? सो थोड़ा सा समझ पकड़ो, थोड़ा सा होश में आओ और अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो, ठीक है? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, आप एक ऐसी बच्ची हो, ऐसे बच्चे हो अपने पेरेंट्स के, कि जो पूरा का पूरा इतिहास बदलने के लिए पैदा हुआ था, ठीक है? क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते हो, या फिर लोअर मिडिल क्लास से, या फिर इवन जो नो मैटर जो भी आपकी क्लास है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो अपने घर के, आप एक ऐसे बच्चे हो कि जो अपने फैमिली को बहुत आगे लेके जाएगा। इसने पूरा का पूरा स्टेटस बदलना था इस बच्चे ने, यानी कि आपने इसे पूरी पूरी अपने पेरेंट्स की लेवल, उनका जो भी अपना करंट सिचुएशन है, फाइनेंशियल हालात, इससे पूरा का पूरा इतिहास रचना था। और पूरा मतलब रिलेटिव्स आपके, स्पेशली आपका जो पूरा ये जो है नेबरहुड, ये देखते का देखता रह जाना था। लेकिन आपके ऊपर हुआ है एक अटैक, ठीक है? नेगेटिविटी का, नेगेटिव एनर्जीज़ का। फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई स्पेल डाला गया हो, ठीक है? उसकी वजह से एक बहुत ही शाइनिंग बच्चा, या जिसने बहुत कुछ आगे बढ़ना था, वो अब इस एनर्जी में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, स्टक है, डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है? तो उस एनर्जी से आपने खुद निकलना है। पाइल नंबर 1, पहली बात, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना कि हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे जब हालात होते हैं ना, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी जब अटैक होता है, इंसान को समझ नहीं आती। हमें लगता है कि नहीं, हालात ही ऐसे हैं, हो जाएंगे ठीक। नो, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे कुछ भी ठीक नहीं, हाँ, नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। पाइल नंबर 1, ठीक है? सो मुझे ऐसे दिखता है कि पाइल नंबर 1, आप एक ऐसे बच्चे हो कि जो अपने फ्यूचर के बहुत ज़्यादा रिच, स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसा इंसान, ऐसा एक होता है घर में कोई ना कोई जो एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट का होता है। और उसके मन में होता है कि नहीं, मैंने सब कुछ बदलना है, वो हो आप, ठीक है? तो उस स्टेज पर यूनिवर्स या गॉड, जिस पर भी आपका बिलीव है, वो आपको वहाँ लेके जाना चाहते हैं। बट आपके ऊपर जो नेगेटिव अटैक्स होते हैं, स्पेशली जो लोग आपको रास्ते में पसंद आ जाते हैं, फिर वो आपका दिल तोड़ जाते हैं, फिर आपका शादी की तरफ ध्यान लग जाता है कि मैं शादी कर लूँ, उससे बेहतर है, तो ये सब माइंड में जो आपकी चीज़ें हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं आपके अपने पाथ से, ठीक है? सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो लेट मी चेक यू योर मैरिज एज वेल, क्योंकि आई नो मैरिज के देखने ही यहाँ पे आए हो कि क्या है, बट लेट मी टेल यू अबाउट योर मैरिज एज वेल। द हाई प्रीस्टेस, सेम एनर्जीज, हाई प्रीस्टेस, 2 of swords, 2 of swords, the king of pentacles, okay, king of cups, एंड हैंग्ड मैन। वैसे रिवर्स में आया तो हम रिवर्स में ही इसको लेना पसंद करेंगे। ये 6 ऑफ कप्स भी है, आई थिंक हमें यहाँ लेना चाहिए क्योंकि एनर्जी बन रही है इसकी। ओके, पाइल नंबर 1 में ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके आस पास में, ओस पड़ोस में, अगर आप देखो तो हो सकता है यहाँ पर कोई एक ऐसी आंटी, या आपकी मॉम की कोई फ्रेंड है, या आपकी कोई मॉम की कज़न है, उसकी बहन है, ठीक है? वो एक ऐसी मतलब महिला है जो कि आपके लिए बहुत भला चाहती हैं, ठीक है? और पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए रिश्ता वो ढूंढे या उन्होंने ढूंढ के रखा हो, ठीक है? यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो अपने ही बेटे के साथ आपका या बेटी के साथ वो रिश्ता चाहती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि उनके कोई इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ आपका अच्छा और भला जो है वो करना चाहते हैं। ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 किंग्स हैं, ठीक है? और ये किंग की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, फ्यूचर हस्बैंड की या वाइफ की, ठीक है? क्योंकि किंग एनर्जी है पेंटिकल्स और कप्स, ऑब्वियसली ये इंसान जो कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है, इसकी ये प्रेडिक्शन है कि ये पर्सन आपके लिए एक बहुत ही स्टेबल पर्सन साबित होगा कि जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसके साथ रहते हुए, इसके चलते आपको ये परेशानी नहीं कभी भी दिक्कत होगी कि यार
मैं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए, हाँ, ये किसी और के पीछे ना चला जाए, ये घर खर्चा देगा कि नहीं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। क्योंकि एक स्टेबल पर्सनैलिटी, कैसे बताऊँ, बैलेंस बैलेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसका या ना तो मूड स्विंग्स का इतना मसला है, और ना ही इसको ये है कि यार अगर आपको मैनिपुलेट करना है, आपके साथ माइंड गेम्स खेलनी है, तो आपका खर्चा बंद कर दें या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करें। तो ये दो ही इसमें होते हैं ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग के सोर्सेज जिसमें लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। एक तो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज लगा देना, खर्चा ना देना या इस तरह, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में ये पर्सन की किंग की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कमिटेड है, लिटरली दे आर वेरी कमिटेड। अगर आप देखो ना हैंगमैन रिवर्स, आपकी सारी परेशानियाँ जो काम अभी अटके पड़े हैं, जो आपको लगता है कि नहीं होंगे, आप सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ग्रुप नंबर 1, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी वेरी सून, ओके। सो मैरिज की जहाँ तक प्रिडिक्शन है, ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 1 यू आर गेटिंग मैरिड, और वो इंसान किंग एनर्जी में है, डबल किंग एनर्जी में है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आपको हो सकता है सुनकर आप निराश हो जाओ, या फिर आपको यार ये क्या, अब देखो, हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेटली देयर इज़ समवन, कि आपके लिए कोई है, समबडी इज़ देयर किंग एनर्जी में, ठीक है। लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन जाती, जब तक आप हाई प्रिस्टेस नहीं बन जाती या बन जाते। अब इसका क्या मतलब है जी, आप कहते हैं नवा पंगा आ गया अब, हैं। एक्चुअली बात है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कभी भी किसी के अंडर मत रहो। यूनिवर्स चाहते हैं कि चाहे जितना भी अच्छा आपका हस्बैंड हो, यू नीड टू बी स्टेबल। आपको खुद पे पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ सकता है जब मर्ज़ी। गॉड नहीं चाहते कि आप रुलो, आप मतलब दर दर की ठोकरें खाओ, बच्चा आपकी गोद में हो या बच्चा आपके पेट में हो, आप रोते उधर जा रहे हो, रोते इधर जा रहे हो। अक्सर फैमिलीज़ में तो मैके वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, ये नहीं है तुम्हारा घर, वही है ससुराल, वहाँ जाओ, वहाँ जाते तो वहाँ जाकर धक्के पड़ते। ये इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है, हाई वाइब्रेशन हो जाएगी, तो ही आप अपना रियल पर्सन मैनिफेस्ट कर पाओगे जो कि ऑलरेडी किंग एनर्जी में है, समझे। ये सारा चक्कर है। और जो भी आप में से ऐसा है कि जो दे डोंट केयर, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं है कि एक अच्छा इंसान मिलेगा। हाँ, मिल तो भी जाएगा, लेकिन आप देख ही सकते हो कितना क्योस है हर तरफ। मैरिज के बाद लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो, डिवोर्सेस, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ठीक है। सो खुद को स्टेबल करो, तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। अच्छा, आगे चलते हैं और देखने वाले हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है पर्सन। हाँ, मैं मानती हूँ कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपकी सोलमेट वाइब्स हों, क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज़ योर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। और ऐसे बोलूँ तो कनेक्शन भी यहाँ का इस दुनिया की हद तक लिमिटेड नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ गोइंग बियॉन्ड, लाइक इससे आगे, ये आगे का कनेक्शन है, नेक्स्ट लाइफ भी आप इसी के साथ बिताओगे। और ये कि पर्सन हो सकता है 5D में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हों, हाँ। तो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। देखो, इस पर्सन की एक निशानी ये होने वाली है कि इसकी बोली बहुत मीठी होगी, हाँ, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होगी, और आप लिटरली यू कैन लिसन टू दैम फॉर आवर्स। घंटों आप इसकी बातें जो हो ना वो सुन सकते हैं। ट्रू लव, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ही बार ही आएगा और सारी उम्र स्टे करेगा। और अगर समहाउ आप इसको मिस कर देते हो, इस एनर्जी को, तो कभी भी लाइफ में आपको ये वैसा पर्सन नहीं मिलेगा, दोबारा ढूंढते रह जाओगे। अगर आपने नाकदरी की, अगर आपने ग्रेटफुल ना हुए,
तो फिर डेफिनेटली गॉड इसको आपसे छीन लेंगे। बहुत ही स्टेबल पर्सन है लिटरली, एक तो हाई वाइब्रेशन हद की, फाइनेंशियली स्टेबल है, मोहब्बत टूट के चाहने वाला इंसान है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे ही नहीं आएगा मिल ही जाएगा आपको। मेरे को बोला है आपको अपने खुद पे काम करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर ओके विथ एनी बडी आउट देयर तो फिर ठीक है, आप जिस वाइब्रेशन में हो जो कुछ कर रहे हो करते जाओ। शादी तो आपकी होनी ही होनी है क्योंकि यहाँ डबल किंग है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हो आपका कि कब आपकी शादी होगी तो वो लोग रिश्ता भिजवाएंगे, या कब आपके पेरेंट्स लोग हाँ बोलें। आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में हो, ये मैं आपको बता दूं। और उनमें से एक रिश्ता एक ऐसा है कि जो आपकी अपनी फैमिली में से ही हो सकता है, या आप बचपन से मतलब इनको जानते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो नज़र में तो बहुत सारे लोगों के हो, और ये भी आपको पता है कि हर कोई अंदर से एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली अपना पार्टनर चूज़ करना है, ये भी आपको पता है। तो उसका सबसे बेस्ट हाल ये होता है कि ख़ुद का बेस्ट वर्जन अपने आप का बनाओ, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से। फिर डेफिनेटली जो इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा ना, वो कभी नहीं जाएगा और ना ही वो कार्मिक होगा। बी वेरी केयरफुल, आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला है। हैव पेशेंस, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नहीं भी मिल रहा है ऐसा, आपने खुद पे काम करते रहो, पेशेंटली खुद पे काम करते रहो। ये पर्सन खुद आएगा आपके सामने, खुद नज़र आएगा, खुद आपको दिखेगा। पॉसिबिलिटी है खुद आपके घर रिश्ता भी भिजवा दें। हाँ, अच्छा, जो लोग जो नंबर्स मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, देर 30 नंबर, 35, 27, 17, 9, 8 नंबर है, 3 नंबर है। हाँ, ये नंबर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पाइल नंबर 1, राइट। सो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एनर्जीज है ये परसेवरेंस। देखो ये पर्सन वो होगा कि ये खुद भी बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग, सच हार्ड वर्किंग पर्सन। पसीना बहाना, खून पसीने किसकी कमाई है, और बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कंसिस्टेंट माइंडेड है। ये बदलने वाला नहीं है। क्या आपको कोई बात की है, कल आपसे कोई बात की है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इम्पेशेंस, लिटरली मैं देख रही हूँ कि जब से इन्होंने आपको देखा होगा, ये अपना जैसे बोलते हैं ना कंट्रोल खुद पे खो देंगे कि नहीं मेरे को अभी इससे शादी करनी हो, ये करके रहेगा आपसे शादी। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपको एक स्टार की तरह देखता है कि जो बहुत दूर है इनसे, और इनके पाने की बहुत इच्छा है। और ये इंसान ना बहुत, मैं बता दूँ, बड़ा एक्शन ओरिएंटेड है, ये बता दूँ मैं। इसको एक दफ़ा आपके ऊपर नज़र आ गया, दिल आ गया ना, तो बस फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ये आपको पाके रहेगा। हाँ, देखो यहाँ पर एक होपलेसनेस की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, डिसहार्ट आप हुए हो यहाँ तो अपने हालात से। यहाँ पर जो मैं बातें बता रही हूँ आपको लग नहीं रहा कि यार ये पॉसिबल है, ठीक है। और आप निराश सुनते तो जा रहे हो, बट यू आर लिटरली नॉट होपफुल इन द फ्यूचर, ठीक है। आई कैन कैच योर एनर्जीज, डोंट वरी। हाँ, लेट मी टेल यू, मुझे होपलेस जो लोग हैं ना वो पहले इधर आए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको उनका रिप्लाई देती हूँ यूनिवर्स से लेकर के आपकी होपलेसनेस का क्या इलाज है। ओके, इंस्टिंक्ट, देखो आप खुद से पूछो, देयर इज़ समथिंग टू डू इन बिल्ट इन योर सेल्फ। आपके अंदर ना गॉड ने ना, जब आप पैदा हुए थे ना, जब आपका डीएनए बनाया था, उसके अंदर ये चीज़ डाल दी थी, जो पूरी आपकी डेस्टिनी मैंने बताई कि आपके साथ ऐसे ऐसे ही होगा, ठीक है। ये रिटर्न है, ये होके रहना है, और आप खुद पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आप जो हो ना पूरी सारी अबंडेंस, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करो। और अगर चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई एम मैनिफेस्टिंग माई सोलमेट, आई एम विद माई सोलमेट, इस किस्म के कुछ भी लिखो, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट है, डेफिनेटली इट इज़ इनबिल्ट, आपके अंदर है ये चीज़, ये किस्मत है, ठीक है। इसको कोई चाह के भी आपसे छीन नहीं सकता है, कोई जो मर्ज़ी कर ले। ओके, सो आगे अभी हम चलने वाले हैं और अभी हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके मैरिज प्रेडिक्शन की, और लिटरली व्हाट डू यू नीड टू नो फ्रॉम द चार्म्स।
ओके। ऑलराइट गाइस, ये न्यू मून है और अब आजकल है भी न्यू मून, न्यू मून इन पाइसिस। और डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू लव जर्नी। न्यू लव जर्नी, न्यू इमोशंस। हो सकता है आपने आजकल में कोई अपनी लाइफ डिसीजन लिया हो या अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लिया हो। आपकी लाइफ किस ओर जा रही है, किस क्या नया मोड़ वो लेगी, इट ऑल डिपेंड्स जिस तरह से आप प्लान करते हो। अभी ये आपका प्लानिंग का टाइम है, ठीक है। अपनी लाइफ को प्लान करो। इट इज़ अ न्यू मून, न्यू गोल्स, न्यू लाइफ। आगे चलो। देखो, दिस इज़ अ प्रपोजल। प्रपोजल तो है, ठीक है, लेकिन आपने उस प्रपोजल के बारे में सोच के अपना समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। ये इंसान खुद आपके सामने आएगा। यू डोंट हैव टू चेज दैम। सी, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव है, चेंज है, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अबाउट योर upcoming marriage, upcoming love life and upcoming your financial life as well. मैजिकल चेंजेस है, यूनिकॉर्न से। यहाँ पे एक बियर एनर्जी है, क्यूट। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूट है। लुक्स में थोड़ा सा फ्लफ़ी हो सकता है या थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी क्यूट। यहाँ पर एक एलिफेंट की एनर्जी है, क्योंकि रिप्रेजेंट करती है आपके पर्सन के ग्राउंडेडनेस को। ये बंदा बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ, ये बता दूँ मैं। चाहे जितना अमीर हो जाए, जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ये कभी भी प्राउड नहीं होगा, गरूर इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पे है जी, यहाँ आपके पास एंजल विंग। सो डेफिनेटली एंजल्स की हमेशा प्रोटेक्शन है आपको, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, ठीक है, और आर्कएंजल शुमायल डेफिनेटली इज़ देयर फॉर यू। ये एक एंजल है, एंजल पावर का, स्ट्रेंथ का एंजल है। और जो दूसरे एंजल मैंने नाम लिया है, दे आर द एंजल ऑफ लव, राइट। सो यहाँ पर आप स्वैन का देख सकते हो। स्वैन वैसे ही ट्रू लव का इंडिकेशन है। ऑल्सो हियरिंग सम owl energy, which is something to do with wisdom and new challenges, ठीक है। यहाँ मौत है, अगैन यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्शन है, अगैन बटरफ्लाई चेंज। और ये है समथिंग टू डू विद विंटर सीजन। अपकमिंग विंटर में जो भी आप देख रहे हो, उसके बाद अब जो विंटर आएगा नेक्स्ट, उसमें बहुत हैवी चांसेस हैं कि आप मैरिज, आपकी शादी हो जाए। Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye. Hey my loves, hello and welcome pile number 2. Second option आपने choose किया था. Congratulations for making such a beautiful choice. So guys, अभी हम देखने वाले हैं क्या आपकी prediction है और ये के सितारों में क्या लिखा है. Let's see. ऑल अबाउट ओवरऑल मैरिज प्रेडिक्शन ऑफ योर्स। सो सबसे पहले आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। ऑलराइट, जजमेंट आपके लिए है। यहाँ पर स्ट्रेंथ, 5 ऑफ wands, okay, 5 of wands, and also there is Knight of Pentacles, and there is finally 4 of the Pentacles. Okay, पाइल नंबर 2, जो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके स्पेशली जो करंट एनर्जीज़ हैं ग्रुप नंबर 2, ये एक स्ट्रेंथ और जजमेंट जो कि दोनों मेजर अरकाना आए हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो जनरल रीडिंग्स हैं, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत समय हो गया है, लिटरली बहुत देर हो गई है आपको वेट करते हुए कि कब कब कब, व्हेन विल आई मैरी, कब मैं स्पाउस से मिलूँगी, यहाँ पे कब मेरी शादी होगी, कब वो रिश्ता भिजवाएंगे, इस तरह की बातें, ठीक है। और लिटरली आपके लिए ये जो टाइम है भी चल रहा है, क्योंकि ये न्यू मून इन पाइसेस है। मैं से देख पा रही हूँ इस न्यू मून में आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो
एक न्यू लवर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये लवर वही है जिसके साथ अभी आपका करंट अफेयर चल रहा है, लेकिन ये पर्सन एक नई एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करेंगे, एक नई मोहब्बत के साथ, एक नई रोमांटिक एनर्जी, या बोलो तो एक नई प्यार के साथ, एक नए प्रेम के साथ आपको अप्रोच करने वाले हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, देखो ये स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे और डायरेक्टली आपको प्रपोज कर देंगे। यहाँ पर आप घर अगर रिश्ता भिजवाना है तो वो सीन भी यहाँ पर हो सकता है। एक और चीज़ मैं देखूँ ना तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज़ समथिंग टू डू विद सम सम डिसएग्रीमेंट्स। देखो, हो सकता है कि इनका मतलब आपका जो स्पाउस है इनका इनके फैमिली के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, या फाइट है, या फिर वो लोग मान नहीं रहे हैं, या कुछ इस तरह का कुछ सीन है। ये पर्सन आप स्टेप लेने वाले हैं, ये उनके अगेंस्ट जाएंगे, ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेने वाले हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई सी। ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल हो स्टिल आपकी ये फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है, आपके हालात आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर की सिचुएशन आपके अभी अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, सारे फैक्टर्स मिल करके आपको ऐसे लगता है कि शायद मेरी मैरिज जो है वो डिले हो जाए, या फिर ना ही हो। कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि ना ही हो, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी, बाद में बच्चों का मसला पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके मन में आती हैं एंड यू आर वैलिड। आपका सोचना ठीक है, क्योंकि मैं कार्ड देख रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे हालात आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं हो पाएंगी, या फिर लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो इन सब बातों का एक सलूशन है, इन सब बातों की एक ही आंसर है, और वो है जजमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि गॉड हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपको क्या देना है, कब देना है, किस तरह देना है और कैसे देना है। ठीक है, गॉड हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ये डिसीजन जजमेंट डे होता है, डिसीजन डे, जिस टाइम फाइनल फैसला होता है कि क्या होना है, क्या रिजल्ट क्या आना है। ठीक है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि गॉड ने आपके लिए जो रखा है वो फाइनली डिसाइड हो चुका हुआ है, और आपकी किस्मत में क्या है वो भी लिख दिया जा चुका हुआ है। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। अब बात आती है कि सारे हालात जो जा रहे थे, हाँ, अब कोई आपको पसंद करे ना करे, कोई आपके अगेंस्ट जाए ना जाए, कोई आपको किसी और के साथ अफेयर बनाए, कोई आपके कैरेक्टर लेस आपको बोले, कोई आपको ये बोले कि यार आप सुंदर नहीं हो, आप सुशील नहीं हो, आप में इस चीज़ की कमी है, आप अमीर नहीं हो, आप जहेज़ नहीं ज़्यादा दे सकते आप लोग, ये सब चीज़ें आई कैन सी। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ नेगेटिव होना छोड़ दो और आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले करके आओ, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग यू आर नॉट, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपकी किस्मत इस तरह से तुरंत बदलने वाली है कि लिटरली जो लोग आपके खिलाफ हैं वो खड़े होके यार सिर पिटेंगे अपना कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, आप एक लकी हो, अपने घर में एक लकी इंसान, लकी बच्चा हो, या पैदा हुए थे जब भी आपके पेरेंट्स को एक लक, बहुत बड़ी लक रिसीव हुई थी किसी पैसे के मामले में, या फिर आपके फादर को कोई प्रमोशन मिला था, या फिर आई डोंट नो व्हाट, कुछ हुआ था ऐसा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना। ठीक है, आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला था आपके पेरेंट्स लोगों को, तो तब से वो लक, आप एक लक्ष्मी हो, लिटरली अपने घर की आप लक्ष्मी हो। शायद इसीलिए आपके ऊपर अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी के, माया के, इवल आई स्पेल्स, ये सब चीज़ें आपके ऊपर किए भी जाते हैं, क्योंकि यू आर डिफरेंट। आप एक आम सा बच्चा नहीं हो अपने घर का। ठीक है, यू आर चोसन वन। आपके ऊपर बहुत सारी काउंटलेस ब्लेसिंग्स गॉड की पोर होने वाली हैं, और आप इसी चीज़ के लिए बने हो, राइट। और देखो, जजमेंट, जब भी जजमेंट कार्ड आता है ना, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ, बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि लोग अब आपका रास्ता रोक लें, चाहे आपको लोग बातें सुनाएं,
चाहे आप लिटरल में एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल, चाहे आप अभी फुटपाथ पे भी बैठे हुए हो ना, होमलेस हो, तो भी आपको उठा करके आसमान तक कैसे पहुंचाना है, इतनी बुलंदी पर, ऊंचाई पर कैसे पहुंचाना है, ये रातों रात होना है और दुनिया ने देखना है। चाहे आप रातों रात फेमस हो जाओ, चाहे आप रातों रात आपकी कोई लॉटरी लग जाए, चाहे आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस आप खोलो कि जो कि कुछ महीनों में और 1-2 साल में कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन आई थिंक सो यू नीड टू क्लेम दिस अबंडेंस, ठीक है, यू नीड टू क्लेम दिस अबंडेंस। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आपकी शादी ही ऑलरेडी किसी इंतहाई सक्सेसफुल इंसान के साथ हो जाए। क्लेम दिस एनर्जी एज वेल, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड और लिटरली गॉड को तो कोई टेंशन ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ। गॉड ने एक तो आपको खुद भी स्ट्रेंथ दी हुई है, ठीक है, और कुछ आपको मेरे थ्रू गॉड बता रहे हैं कि आपने हिम्मत ही नहीं हारनी, आप एक आम इंसान नहीं हो, ठीक है, और उन लोगों की बातों में आके आपने अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन जो डाउन नहीं करनी। यू आर गेटिंग मैरिड, और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन भी काफ़ी अच्छा खासा है। यू सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसको परवाह नहीं है पैसे कितना अमीर है ये, लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू सी हिज एनर्जी। सन, मैं ज़रा आपके स्पाउस की एनर्जी देख लूँ। हाँ, आपकी तो मैंने चेक कर ली है। क्या है ये? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? ओके, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन रिवर्स। देखो पर्स पाल में 2। अब मेरे को आप सोच रहे हो कि हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है, बच्चे क्या आई थिंक सो आप किसी से तंग हो, या तो अपनी फैमिली में, या फिर अपने एक्स पार्टनर से, या अपनी सिचुएशन से, ठीक है, और आप इससे निकलना चाहते हो, ठीक है, आपको गॉड ये पर्सन भेज रहे हैं। ट्रस्ट मी कि ये गॉड आपके लिए ये पर्सन भेज रहे हैं, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कोई मजाक नहीं है, लिटरली कोई मजाक नहीं है। एक तो ये पर्सन ना थोड़े गर्म मिजाज का है, ठीक है, लेकिन इससे आपको इफेक्ट नहीं होने वाला। ये उन लोगों के लिए गर्म मिजाज है जिन्होंने आपको यहाँ पे तंग किया हुआ है, जिनसे आप तंग हो, ठीक है। एक तो मतलब थोड़ा पावरफुल सा, थोड़ा गर्म मिजाज का, रोब वाला, लोगों को लगता है यार गुस्से वाला, यार कुछ कर ही ना दे हमारे साथ, भागो यहाँ से, ठीक है ना, इस टाइप का ये पर्सन है। और इसी सन एनर्जी अगैन, हाई टेम्परामेंट, हाई वैल्यूज़, ठीक है, और ये पर्सन बहुत पावर वाला इंसान है। हो सकता है कि ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल ना भी वो, लाइक पुलिस या आर्मी इस टाइप की कोई चीज़ हो सकते हैं, ऑफिसर भी। और इनके पास ना एक पावर है, दे होल्ड अ पावर इन देयर हैंड, यू सी दिस वॉन्ड इन देयर हैंड, तो ये एक पावरफुल इंसान है। तो ये भेज रहे हैं गॉड आपकी ओर सिर्फ इसीलिए, आपको उसी शैतान से, उसी राक्षस से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि वो इंसान इसका मुकाबला ना कर सके और आपकी जान छोड़ दे और आप खुश हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे इस पर्सन की पर्सनालिटी है। देखो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पर्सन को हो सकता है थोड़ी क्यूरोसिटी हो आपके पास्ट के बारे में, ठीक है, तो हो सकता है आपके पास्ट के बारे में ये पूछे, आपके घर के हालात या जो भी आपके मसाइल थे, ठीक है, उनके द्वारा ये आपसे पूछेंगे। बट आई थिंक सो अगर आप शेयर कर भी दो इनके साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान है और आपके गम में शरीक है। उसी 5 ऑफ कप्स, आपके दुख दर्द में शरीक है। हैंगमैन आपको वहाँ से खींच करके बाहर निकालेगा, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको हील करेगा, आपको वो सब कुछ देगा जो कि आप चाहते थे, जैसा ड्रीम लाइफस्टाइल आप चाहते थे शादी के बाद, ये आपको देगा। ये मैनिपुलेटिव नहीं है, उल्टा ये आपकी खातिर लड़ने वाला है, उल्टा ये आपका साथ बनने वाला है, उल्टा ये आपके साथ साथ चलेगा, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे ये करते जाएंगे। इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी हाई हाई क्वालिटी पर्सन, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी है इनकी। और लेट्स सी मोर, आगे क्या निकल के आता है आपके पास। डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन टू अनदर। तो मैं सिर्फ बोलूँ ना तो ये पर्सन थोड़ा सा ना अटेंशन सीकर हो सकता है, दे नीड योर लव, उनको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इनको नहीं देते हो तो दे आर सैड, अगर आप इनको नहीं देते हो दे आर नॉट ओके, ठीक है।
मैं ऐसे बोलूँ ना कि ऐसा इंसान है कि जो कि बाहर तो बहुत बड़ा शेर है, लेकिन लिटरली आपके सामने दे आर नथिंग, दे नीड योर लव। बिल्कुल जस्ट लाइक अ बच्चा, छोटा सा, जिसको सब कुछ आपसे ही चाहिए और वो खुद कुछ नहीं कर सकता। ये मोहब्बत में ऐसे ही हैं, दे नीड योर लव। ठीक है, टेक अ चांस ऑन लव, आई थिंक सो। ये आपके लिए अरेंज मैरिज हो सकती है, क्योंकि आपके लिए चांस है, आप इसको पहले से नहीं जानते हो। स्ट्रेंजर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जब ये आपको मिले तो मतलब इतना समय ना मिले एक दूसरे को जानने का, आपकी शादी जल्दी हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज द किंग ऑफ एक्शन। ठीक है, सो ये एक्शन लेगा, दे विल टेक एक्शन, लाइक बिग ग्रैंड ग्रैंड एक्शन टूवर्ड्स यू। और ये इंसान आपसे कहेगा कि यार मेरे से तुम शादी करो, अभी करो। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको पूरी नई दुनिया में लेके जा रहा है, एक नई, लिटरली आपकी दुनिया बदलने वाली है। एंड फॉर फ्यू केसेस यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपसे शादी करके आपको अब्रॉड में ले जाएं, अपने साथ शिफ्ट कर लें। ठीक है, द यूनियन ऑफ द हार्ट्स, दिस इज़ अ लविंग हार्ट। ये इंसान, ठीक है, बॉडी अट्रैक्शन होती ही होती है, इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए। लेकिन इनका ज़्यादा जो झुकाव है ना, ज़्यादा तो दे आर टिल्टेड टूवर्ड्स योर सोल। उनको जो चीज़ आप में सबसे पहले पसंद आई थी ना, वो यही थी कि आप कितना नरम दिल रखते हो, या आप कितने अच्छे हो। सब कुछ सहते हुए, सब कुछ होते हुए भी आपने उफ़ तक नहीं की, और आपने सब कुछ मतलब पेशेंस से बर्दाश्त किया है। एंड यू नेवर टुक रिवेंज। आप लेते हुए भी रिवेंज आप ले सकते थे जिन्होंने आपको तंग किया, बट यू नेवर इवन थॉट अबाउट, यू लव योर गॉड। आपने गॉड की खातिर, आपने सिर्फ इसलिए कि मेरे को पाप ना लगे, किसी से रिवेंज नहीं लिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हालांकि यू गॉट टैलेंट, आप बहुत टैलेंटेड हो। आप अगर किसी के खिलाफ प्लान करना चाहो तो उसका पता नहीं कि कुछ ना बचे, बट यू नेवर इवन थॉट अबाउट दैट। कभी आपने सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा करूँ। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता, एक ही मुलाकात में किसी का पता चल जाता है। और इसने वो चीज़ देखी है आप में कि हाउ लविंग एंड हाउ पेशेंट यू आर। हाँ, सो ये चीज़ इनके दिल में घर कर गई थी, और लिटरली ये पर्सन कुड नॉट रेजिस्ट कि आपसे मैं शादी ना करता। ठीक है ना, इसने की आपसे शादी। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो ये गिवर है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, आपको बहुत सारी मोहब्बत मिल रही है। और मैं से देख रही हूँ कि ये इंसान ना, मैं बताऊँ ना, पहली मुलाकात में आपको पता चल जाएगा कि दे आर वेरी जेनरस। हो सकता है आपको गिफ्ट लेकर के आए ये, सो यू कैन सी दिस। ओके, दिस बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू रियली आर एंड हाउ यू फील। देखो, जैसी हो ना वैसी रहना, जैसे हो आप वैसे ही रहना, क्योंकि ये पर्सन आपके जेन्युइनिटी पर मरेगा। ठीक है, नेवर बी अ फेक पर्सन। जैसे आप हो ना, इसको आप वैसे ही पसंद हो। ठीक है जी, देयर इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। देखो, वही, इनको सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए है, इनके पास सब कुछ है। दे डू हैव ईच एंड एवरीथिंग। ओके, दे जस्ट वांट योर लव, दे जस्ट वांट यू टू, मतलब बी देयर, मतलब आपकी लॉयल्टी चाहिए इनको। राइट, ये ऐसा ही है। एम्ब्रेस योर इमोशंस। आपको मूड स्विंग्स का मसला है, आपको पीसीओडी का मसला है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। ये वो जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर प्रेगनेंसी के डेज हैं, यू नो पीरियड्स के डेज है, ये इंसान आपकी केयर करने वाला है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये हमेशा आपकी केयर करेगा। दे विल नेवर टेल यू के तुम इतनी मूडी हो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो फलाना ढींग है। नो 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 नो, उनको पता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, दे नो दिस। ठीक है, और आपकी केयर करना, आपके साथ साथ रहना, आप बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, जो भी है, आपके साथ 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 साथ। तो बहुत लकी हो ग्रुप नंबर 2, ऐसा पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबल। मैं ऐसे पर्सन को बोलती हूँ कि दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और यू आर सो लकी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं आगे इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। प्रेयर,
द आंसर यू ऑफ योर प्रेयर। आई थिंक आप आजकल कोई ज़्यादा प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, दिस इज़ योर आंसर। ये पर्सन आपकी उस प्रेयर का आंसर है। देयर इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज़ मत होना कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो आप सोचोगे वही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो ऐसा होगा तो होगा। योर थाट्स मेक योर रियलिटी, ये बात कभी मत भूलना। ट्रिकरी, सो हो सकता है कि आपके से कोई गेम खेली गई है पास्ट में, ट्रिक किया किसी ने, ठीक है। जो करता करने दो, जो आपके खिलाफ सोचने दो, जो भी आपके पीछे गॉसिप है उसे होने दो। आपके लिए जजमेंट का कार्ड सबसे पहला था। आपको जो मिलना है वो मिल के रहना है, कोई जो मर्ज़ी कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। रिजेक्शन मिली है आपको, उसकी वजह से शायद आप सैड हो, डोंट वरी, कोई नहीं। रिजेक्शन में आपकी प्रोटेक्शन थी। सी गॉसिप रिजेक्शन ट्रिकरी आ रहा है कि कौन से सांपों में रह रहे हो आप। मैं हैरान हूँ। फेथ, ठीक है, फेथ रखो, विश्वास रखो, गॉड बहुत बड़े हैं। इन सब लोगों को ना, ये जो रिजेक्शन वाले, ये गॉसिप वाले, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले, ट्रिकरी आगे पीछे से चालें खेलने वाले, साजिशें करने वाले, सब देखते रह जाएंगे और आपका फेथ जीत जाएगा। गॉड आपको ले जाएंगे यहाँ से। करने दो उनको जो करते हैं बेचारे, लेट देम वेस्ट देयर एनर्जीज। इनकी कोई भी चाल नहीं चलनी, ठीक है। सो अभी हम चांस देखते हैं आपके लिए। ओके, न्यू मून है ऑलरेडी, न्यू मून इन पाइसेस। तो पाइल 1 में भी आपके न्यू मून आया है और इधर भी आया है। सो हेवी एनर्जीज ऑफ न्यू लव, न्यू इमोशंस, न्यू लव इज़ कमिंग, ठीक है। आपके लिए एक नई मोहब्बत आ रही है। मैं सिर्फ कहूँगी ये वाली जो मोहब्बत है ना, इस दफ़ा जो आपको पर्सन अप्रोच करेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया रेटिंग, ये इंसान अभी आपको छोड़ के नहीं जा रहा। उसके साथ आप फैमिली बनाओगे, इसके साथ आप बच्चे करोगे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, और आप इसी के साथ बूढ़े होगे। दिस इज़ योर बेसिकली ट्रू लाइफ पार्टनर। यहाँ पे एक बिग एलिफेंट है, वो जो रिप्रेजेंट करता है समथिंग टू डू विद रॉयल्टी। मतलब ये पर्सन बहुत हाई वैल्यूज़ का है, ठीक है। ये चीप स्टार नहीं है, लिटरली आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, दे आर नॉट चीप एट ऑल। बहुत इसकी मैनर्ड आते हैं, ठीक है। और आपके पेरेंट्स को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनकी आदतें बहुत अच्छी हैं, बड़ा कल्चर्ड इंसान है। तो मैं से देख पा रही हूँ कि आपको रिसेंटली बटरफ्लाई या फिर फैदर या कोई विंग या कोई फैदर या इस टाइप की कोई चीज़ आपको मिली होगी या दिखी होगी। ये भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली आज या कल में एक एरोप्लेन देखा हो ऊपर जाता हुआ आसमान से, और ऐसी बस आपकी नज़र उस पर पड़ गई थी। दिस इज़ अनदर साइन, ठीक है। गाइस, आउल की एनर्जी है, डेफिनेटली सच अ वाइज चॉइस। आप दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे हो और आप दोनों मिलके बहुत अच्छा घर बना रहे हो फ्यूचर में। स्वैन है, वन साइडेड लव हो सकता है ये, या आपकी तरफ से या उनके ओर से, या फिर ये हो सकता है कि आप में से एक जो दूसरे पे पहले मतलब क्रश आया और बड़ी देर तक नज़र रखी, बहुत देर तक एक दूसरे को जानने की कोशिश की। मतलब हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको कहीं देखा हो, फिर इनकी आप पे नज़र आ गई हो, फिर इन्होंने आप पे नज़र रख ली हो और इन्होंने बहुत समय के बाद आपके घर रिश्ता भिजवाया है सोच समझ के। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आई थिंक आपको कोई पसंद है और आप उनसे शादी करना चाहते हो। बहरहाल आपकी शादी वही होगी जहाँ आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2 sorry. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.